Dear student, good morning, all of you. Today we will discuss about photosensitized reactions in photochemistry chapter. What are the photosensitized reactions? What is the photosensitized? We will discuss about this. इस टॉपिक में हम प्रकाश संवेदक क्या होते हैं, प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं से क्या तात्पर्य है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड लेना चाहते हैं। कैटलिस्ट के बारे में तो आप जानते ही, जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को सामान्यतः गति देने में काम आते हैं। यहां फोटोकेमिकल रिएक्शन में प्रकाश संवेदक कैटलिस्ट की भांति कार्य करता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो फोटॉन का अवशोषण नहीं कर पाते, जिससे वे फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं देते। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की पदार्थों की अभिक्रियाओं में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं सूक्ष्म मात्रा में, जो फोटॉन का अवशोषण कर फोटोकेमिकल रिएक्शन को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। जो विकारक फोटोकेमिकल अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाता है क्योंकि वह फोटॉन का अवशोषण नहीं कर पाता। जब हम इस प्रकार के बाह्य पदार्थ अभिक्रिया में मिला देंगे तो वो बाह्य पदार्थ फोटॉन का अवशोषण करेगा, फोटॉन का अवशोषण करके अपनी ऊर्जा को रिएक्टेंट को दे देगा, जो फोटॉन का अवशोषण नहीं कर पाता, और वो रिएक्टेंट्स फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेने लग जाता। ऐसे पदार्थों को हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं, प्रकाश संवेदक पदार्थ कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं को फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रम को फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। क्लियर? परिभाषा में इसमें लिख रखी, कुछ पदार्थ डायरेक्ट फोटॉन का अवशोषण नहीं कर पाने से फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते। ऐसे पदार्थ को फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए प्रेरित करने के लिए बाह्य ऐसे पदार्थ रिएक्शन में मिलाते हैं जो फोटॉन का अवशोषण कर फोटोकेमिकल रिएक्शन को इंड्यूस करते, प्रेरित करते। तो ऐसे पदार्थ फोटोसेंसिटाइजर कहलाते हैं। और रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन, कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए A+B, इसमें एक प्रकाश का अवशोषण नहीं कर पाते, ये फोटॉन का अवशोषण नहीं कर पाते, तो हम एक बाह्य पदार्थ मिलाते हैं, मान लीजिए C मिला दिया। ये C पदार्थ फोटॉन का अवशोषण करके अपनी ऊर्जा को इन दोनों को दे देगा, और ये अभिक्रिया में भाग फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग ले लेगा। इस तरह से समझ सकते हैं आप। मान लीजिए A है, फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं देता है और उत्पाद में नहीं बदलता है, इसलिए हम इस अभिक्रिया में क्या मिला देंगे, एक अन्य पदार्थ मिला देंगे। अन्य पदार्थ मान लीजिए B फोटॉन का अवशोषण करेगा और एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब ये B जो अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स है उसको एक्टिवेटेड कर देगा, अब खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अब ये A एक्टिवेटेड होकर प्रोडक्ट बना देगा। इस प्रकार के जैसे यहाँ पदार्थ B है, फोटोसेंसिटाइजर, और इस प्रकार की अभिक्रियाएं
फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन। तो यहां केवल जो आपने प्रकाश संवेदक पदार्थ है एनर्जी कैरियर की भांति व्यवहार करता है, ऊर्जा वाहक के रूप में कार्य करता है। ये फोटोन का अवशोषण करता है मात्र, और उस फोटोन ऊर्जा को क्रियाकारक को दे देता है, जैसे क्रियाकारक फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेकर उत्पाद बना देता है। तो यहाँ जो प्रकाश संवेदक है वो एनर्जी कैरियर की भांति कार्य करता है, स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो ये फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन कहलाता है। अब हम कुछ उदाहरण से समझाएंगे अब कौन कौन से फोटोसेंसिटाइजर अभिक्रिया में फोटोकेमिकल रिएक्शन को इंड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है यूरेनिल आयन। यूरेनिल एक्टोमीटर, जिसमें क्वांटम यील्ड को हम नापते हैं, यूरेनिल एक्टोमीटर में जो यूरेनियम आयन है, ध्यान दीजिए, वो फोटोन का अवशोषण करके एक्टिविटी हो जाता है। ये एक्टिवेटेड यूरेनिल आयंस ऑक्जेलिक एसिड जो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं देता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिकम्पोज नहीं होता है, उसको डिकम्पोज कर देता है। देख लीजिए, ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसको डिकम्पोज कर। तो यहाँ यूरेनिल आयन एज ए फोटोसेंसिटाइजर के रूप में कार्य करता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, मरकरी वाष्प एज ए फोटोसेंसिटाइजर। मरकरी वाष्प फोटोसेंसिटाइजर बहुत उपयोगी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पूरा का पूरा। और मरकरी वाष्प किस प्रकार से प्रकाश संवेदक की भांति कार्य करता है, तो हम यहाँ दो उदाहरण लिख समझाएंगे, एग्जाम्पल लिख समझाएंगे। पहला है रिएक्शन बिटवीन CO एंड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मध्य फोटोकेमिकल रिएक्शन हम मरकरी वाष्प की उपस्थिति में करवाते हैं। ये मरकरी वाष्प है, फोटोन का अवशोषण करके ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं। हमने इस ग्रीन चिन्ह से बता रखा है, अब ये एक्टिवेटेड है। ये एक्टिवेटेड पार्टिकल मरकरी वाष्प का हाइड्रोजन जो ये है, इसको हम एक्टिवेटेड कर देते हैं, अपनी ऊर्जा का ट्रांसफर इसको कर देता है, हाइड्रोजन एक्टिवेटेड हो जाता है। अब हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटम CO से HCO, और दोनों HCO अणु मिलकर ग्लाइकोल बना देते हैं, उत्पाद बना देते हैं। इस प्रकार मरकरी वाष्प यहाँ इस रिएक्शन में CO और H2 के मध्य जो रिएक्शन होती है उसके मध्य प्रकाश संवेदक की भांति कार्य करता है। उतार लीजिए आप। इसी का दूसरा एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का विघटन फोटोकेमिकल रिएक्शन द्वारा किस प्रकार से होता है, इसको यहां समझाया गया है। यहां मरकरी वाष्प प्रकाश संवेदक की भांति कार्य करता है। मरकरी वाष्प फोटोन का अवशोषण करेगा, एक्टिवेटेड हो जाता है। ये एक्टिवेटेड, ये अमोनिया को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, अमोनिया एक्टिवेटेड अणु हो जाता है। अमोनिया विघटित होकर NH2H देता है, NH2 NH2 N2O4 N2O4 H NH2 और NH2 रिएक्शन करके N2+3H। इस प्रकार से अमोनिया का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, डिसोसिएशन होता है, विघटन होता है। ये जो अभिक्रिया होती है वेवलेंथ होते हैं 25-36 आंगस्ट्रॉम, ये रेडिएशन डाले जाते हैं, तब फोटोकेमिकल रिएक्शन अमोनिया द्वारा दी जाती है। और इसकी क्वांटम यील्ड है
7, 10 की पावर 6 कुल कितनी है? 7। मैंने कहा ना 0 से कितने हो सकते? 10 की पावर 6। आप ध्यान दीजिए, इसमें क्वांटम है 0.5। एक दो एग्जाम्पल हम आप दे चुके हैं, मरकरी वास्प एज ए फोटोसेंसिटाइजर। अब तीसरा उदाहरण है क्लोरोफिल एज ए फोटोसेंसिटाइजर, प्रकाश संवेदक के रूप में क्लोरोफिल। आपने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जानते हैं आप अच्छी तरह से। उसमें जो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल है वो यहाँ प्रकाश संवेदक की भांति कार्य करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ CH क्लोरोफिल है, फोटोन का अवशोषण करके एक्टिवेटेड हो जाता है। ये क्लोरोफिल एक्टिवेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड हो जाता है और तब ये अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संवेदक की भांति कार्य करता है। अन्य उदाहरण है ब्रोमीन एज ए फोटोसेंसिटाइजर। ब्रोमीन भी प्रकाश संवेदक की भांति कार्य करती है। हमने यहाँ उदाहरण लिया है फ्यूमेरिक एसिड। कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे चेंज करेंगे मैलिक एसिड से? तो मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तन फोटोकेमिकल रिएक्शन द्वारा कैसे होता है, वहां ब्रोमीन मिला देते हैं। ब्रोमीन या प्रकाश संवेदक की भांति कार्य करता है। ध्यान दीजिए डायग्राम इस पर, ये मैलिक एसिड है या फ्यूमेरिक एसिड है। प्रकाश संवेदक के रूप में यहाँ हमने ब्रोमीन ली। तो ये कुछ उदाहरण थे प्रकाश संवेदक कौन कौन से होते हैं और प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं क्या क्या होती है। आपको हमने यहाँ इस बारे में विस्तृत पढ़ाया है। अब क्या प्रकाश संवेदक है, प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। प्रकाश संवेदक अभिक्रियाओं में जो प्रकाश संवेदक होता है डियर स्टूडेंट्स, वो एनर्जी कैरियर के रूप में कार्य करता है, ऊर्जा वाहक के रूप में कार्य करता है। स्वयं फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है और कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन में तो जो प्रकाश संवेदक जो होता है वो परमाणु अवस्था में होता है, एटॉमिक स्टेट में होता है। जैसे मरकरी हुआ, कैडमियम हुआ, ये परमाणु अवस्था में प्रकाश संवेदक की भांति कार्य करते हैं। लेकिन कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें जो प्रकाश संवेदक है वो मॉलिक्यूल्स रूप में, अणु के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के रूप में यदि हम यहाँ लें बेंजोफिनॉल, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश संवेदक अभिक्रियाओं में अणु के रूप में कार्य करते हैं, प्रकाश संवेदक के रूप में। इस प्रकाश संवेदक अभिक्रियाओं में डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक प्रकाश सुग्राही हो, दाता हो अणु होता है, फोटोसेंसिटाइज्ड डोनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ग्राही अभिकारक अणु होता है। एक एनर्जी को देता है, दूसरा ग्रहण करता है। होता क्या है इस अभिक्रिया में, जो दाता प्रकाश संवेदक अणु है वो फोटॉन का अवशोषण करता है सबसे पहले और अपनी सिंगलेट उत्तेजित अवस्था में। फिर यही अणु सिंगलेट से ISC सिस्टम द्वारा अपनी ट्रिपलेट अवस्था में आ जाता है। अब ये ट्रिपलेट अवस्था का उत्तेजित अणु, दाता अणु, जो ग्राही है, एक्सेप्टर है, अभिकारक अणु, उसको अपनी ऊर्जा दे देता है, ट्रांसफर कर देता है।
और खुद मूल अवस्था में आ जाता है, और जो मूल अवस्था में जो ग्राही मॉलिक्यूल्स अभिकार कणु था वो ट्रिपलेट अवस्था में चला जाता है, और ये ट्रिपलेट अवस्था का ग्राही अभिकार कणु तत्पश्चात उत्पाद में बदलता है। तो यहां दोनों एक्सेप्टर के मध्य एनर्जी ट्रांसफर होता है। प्रकाश संवेदक यहाँ डोनर और अभिकारक अणु एक्सेप्टर। इसको हम इस तरह समझाएंगे, ध्यान दीजिए। ये डोनर, ये प्रोटॉन का अवशोषण करके अपने सिंगलेट अवस्था में पहुंच जाता है। ये सिंगलेट से आईएससी सिस्टम द्वारा ये अपनी ट्रिपलेट अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रिपलेट अवस्था का ये उत्तेजित दाता अणु एक्सेप्टर जो मूल अवस्था में है अभिकार अणु, उसको अपनी ऊर्जा दे देता है, स्वयं ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और जो एक्सेप्टर वो ट्रिपलेट अवस्था में आ जाता है। ये ट्रिपलेट अवस्था वाला अभिकारक अणु उत्पाद देता है। तो इस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर दाता और ग्राही के मध्य, मतलब प्रकाश संवेदक और अभिकारक अणु के मध्य इस प्रकार से ऊर्जा ट्रांसफर। इसको एक अन्य डायग्राम से समझा सकते हैं हम। एनर्जी ट्रांसफर जो डायग्राम चित्र दिखाया गया है, ये डोनर है, दाता, और ये ग्राही है, अर्थात ये प्रकाश संवेदक है और ये अभिकारक अणु। S0 D1 D3 S0 A3, मतलब मूल अवस्था सिंगलेट ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मूल अवस्था। सर्वप्रथम क्या करता है ये डोनर प्रकाश संवेदक अणु फोटॉन का अवशोषण करके सिंगलेट अवस्था में, जैसा हमने अभी समझाया, सिंगलेट से वापिस ये अपनी ट्रिपलेट अवस्था में आ जाता है आईएससी सिस्टम द्वारा। अब ये ट्रिपलेट का उत्तेजित दाता अणु जो ग्राही अणु है उसको अपनी एनर्जी दे देता है और स्वयं मूल अवस्था में आ जाता है, और ग्राही अणु है जो अभिकारक अणु वो ट्रिपलेट अवस्था में पहुंच जाता है। तो दाता मूल अवस्था में आ जाता है, ग्राही ट्रिपलेट अवस्था में चला जाता है, ऊर्जा पाता है। इस प्रकार से दाता और ग्राही के मध्य ऊर्जा ट्रांसफर हो जाता है। इसको हम एक मूल डायग्राम से तो हम समझा रहे हैं, लेकिन मूल अभिक्रिया से समझाएंगे। जो रियल जो रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो बेंजोफेनोन और 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया। इसमें जो बेंजोफेनोन है वो प्रकाश संवेदक की भांति कार्य करता है, अर्थात वो दाता डोनर की भांति कार्य करता है। यही फोटॉन का अवशोषण करता है। ये रहा देखो PH2CO, मतलब C6H5CO C6H5CO, दो बेंजीन लगे हुए CO है। फोटॉन का अवशोषण करके सिंगलेट अवस्था में आ जाता है। ये सिंगलेट से आईएससी सिस्टम द्वारा ट्रिपलेट पहुंच जाता है। ये ट्रिपलेट अवस्था का बेंजोफेनोन अणु जो ये आपको दिखाया, ये 1,3-ब्यूटाडाइन, ये बड़ी कक्षाओं में इस प्रकार ही लिखते हैं, जगह कम थी इसलिए इस प्रकार ही लिखा गया। ये 1,3-ब्यूटाडाइन जो मूल अवस्था में है, ये डोनर से एनर्जी एक्सेप्ट करता है, ट्रिपलेट अवस्था में आ जाता है। डोनर बेंजोफेनोन मूल अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार से बेंजोफेनोन और 1,3-ब्यूटाडाइन के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण एनर्जी ट्रांसफर होता है। समझ लीजिए क्लियर? ये भी दोनों लगभग एक ही है। और एक छोटे से डायग्राम से मैं समझाऊंगा। ये बेंजोफेनोन है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन देख रहे हैं आप, 0 है, S है, सिंगलेट अवस्था, ये ट्रिपलेट अवस्था। ये सिंगलेट 0 अवस्था है, मूल अवस्था, ये ट्रिपलेट अवस्था। ये एनर्जी ट्रांसफर ET एनर्जी ट्रांसफर।
एनर्जी ट्रांसफर की कुछ शर्तें हैं, उसकी कुछ कंडीशन, तभी एनर्जी ट्रांसफर होगा, वरना एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम कुछ अब आपको कुछ शर्तें बता रहे हैं। और डोनर और एटम एक्सेप्टर के मध्य कब एनर्जी ट्रांसफर होगा, दाता और ग्राही के मध्य कब कब एनर्जी ट्रांसफर संभव है। पहली शर्त है जो स्पिन अलाउ है, सिंगलेट टू सिंगलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर होगा। दाता की सिंगलेट, ग्राही की सिंगलेट, एनर्जी ट्रांसफर होगा। ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर होगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, मुख्तलिफ ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ईटी एनर्जी ट्रांसफर होता है। मुख्य रूप से सिंगलेट टू सिंगलेट एनर्जी ट्रांसफर बहुत कम होता है, क्योंकि सिंगलेट अवस्था का जीवन काल बहुत कम समय रहती है जीवन काल, इसका लाइफ टाइम कम होता है, क्षणिक रहती है, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर इसमें कम संभव। तीसरा जो है एनर्जी ट्रांसफर, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट अवस्था के मध्य जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, दाता और ग्राही के मध्य, डोनर और एक्सेप्टर के मध्य, तो दोनों की ऊर्जा अंतर, दोनों ही अवस्थाओं के मध्य ऊर्जा अंतर 3 किलो कैलोरी प्रति मोल से ज्यादा होना चाहिए। 3 किलो कैलोरी प्रति मोल से ग्रेटर देन 3 किलो कैलोरी। दाता की ट्रिपलेट अवस्था और ग्राही, डोनर और एक्सेप्टर की जो ट्रिपलेट अवस्था है, उसके मध्य ऊर्जा अंतर 3 किलो कैलोरी से ज्यादा होगा, तभी एनर्जी ट्रांसफर दोनों के मध्य संभव है, वरना असंभव। उदाहरण ये चित्र समझा रखा मैंने, डायग्राम देखिए, ये डोनर की ट्रिपलेट अवस्था, ये एक्सेप्टर, दोनों के मध्य ऊर्जा गैप 3 किलो कैलोरी से ज्यादा। तो ये लगभग मुख्य रूप से 3 शर्तें हैं। अब कंडीशन है एनर्जी ट्रांसफर दाता और ग्राही के मध्य, डोनर और एक्सेप्टर के मध्य संभव है या नहीं। तो हमने आपको ये पूरा फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन और उसकी पूरी क्रियाविधि बता चुके हैं, किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर इनके मध्य होता है, प्रकाश संवेदक और अभिकारक अणु के मध्य, एक्सेप्टर के मध्य। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आराम कॉलेज अलवर, राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव पर कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री बहुत इजी है, इसको कठिन नहीं समझना। मुस्कुराइए, हंसिए। थैंक यू वेरी मच।